हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। आई एम विजय तिवारी एंड गेस व्हाट, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं हूँ बिग बॉस 19 के घर में। लाइक एवरी ईयर देयर इज़ अ न्यू सीजन, न्यू हाउस एंड न्यू थीम। क्योंकि इस बार होगा घर वालों की सरकार, तो आई एम श्योर बहुत सारा धमाका होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ द बिग बॉस 19 हाउस। कम विथ मी। So, Big Boss can't be complete without a swimming pool and this year too गार्डन एरिया के बीचों बीच एक आई शेप का स्विमिंग पूल है। और बिग बॉस का थीम जो है वो एनिमल के बगैर भी, एनिमल प्रिंट के बगैर भी कंप्लीट नहीं होता। तो आप देख सकते हो बहुत सारे एनिमल के जो प्रिंट्स हैं, स्टैचूज़ हैं, मोटिव्स हैं, वो यूज़ किए गए हैं थ्रू आउट द गार्डन एरिया। मेरे ऊपर आप देख सकते हो कि बिग बॉस का बड़ा लोगो है और इस बार का जो थीम कहा जा रहा है, जो घर डिज़ाइन किया गया है जिसके इर्द गिर्द, दैट इज़ केबिन इन द वुड्स। इसीलिए आपको बहुत सारे एनिमल प्रिंट्स का इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा होगा। जितने भी इंटीरियर्स आप देख रहे हैं उसमें आपको हर जगह बर्ड्स, कैटरपिलर्स, बटरफ्लाइज, लायन, एलिफेंट, हर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा होगा। अगर बिग बॉस के घर में स्विमिंग पूल है तो जिम एरिया भी होगा ही होगा। तो ये है बिग बॉस 19 का जिम एरिया, जहाँ पे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स अपनी जर्नी के दौरान अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे। सो लॉट ऑफ एब्स हमें यहाँ पे लोग अपने बॉडी को फिट रखते हुए और बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। कुछ कंटेस्टेंट्स अपना काफ़ी सारा वक्त यहाँ पर बिताएंगे जिमिंग करते हुए, लेकिन काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे भी होंगे जो प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हुए नज़र आएंगे, तो उनका भी ध्यान रखा गया है। इसलिए अगर आप देखोगे तो जगह जगह सीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं और जगह जगह सोफ़ाज़ का यूज़ किया गया है ताकि कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ डिसाइड कर सके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा काउच दिया गया है जहाँ पर कंफर्टेबली बैठ के कंटेस्टेंट्स जो हैं वो गॉसिप करते हुए, अगले मूव की अपनी डिस्कशन करते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी को कोने में जाके कुछ गुफ्तगू करनी है या कुछ अपना कोजी टाइम बिताना है तो उसका भी इंतज़ाम बिग बॉस ने किया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 लोगों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई गई है। तो किसी को अगर सबसे अलग जाकर कुछ डिस्कस करना है या हार्ट टू हार्ट कुछ कन्फेस करना है तो उसके लिए भी एक कॉर्नर बिग बॉस ने डेडिकेट किया है। स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द काफ़ी सारे, जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स का इंतज़ाम किया गया है। अगर आप पीछे देखोगे काउच है, चाय की चुस्कियाँ मारते मारते सुबह यहाँ पर टेबल पे भी बैठकर लोग अब डिस्कस करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। यहाँ पर भी बैठने की जगह, एक पूरा ग्रुप जो है, जब बिग बॉस के घर में लोग आते हैं तो ग्रुप्स बहुत जल्दी फॉर्म होते हैं, तो एक पूरा ग्रुप यहाँ पर बैठ के अपने अगले मूव की डिस्कशन कर सकता है। तो उसके लिए भी इंतज़ाम किया गया है। पीछे भी अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा आपको केबिन इन द वुड्स इस बार का थीम है डिज़ाइनिंग के पर्पस से, तो हर जगह वुड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। अगर ये इसकी बात करें, अगर आप देखो ये भी प्रॉपर ऐसा लग रहा है वुड का ब्रांच है। और यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड है इसका, ये वॉल का, उसको भी वुड की फीलिंग दी गई है, एकदम वुड का लुक है। उसके साथ साथ एक बैठने की जगह दी गई है, तो लोग यहाँ पे भी बैठ के बातें कर सकते हैं। एक बड़ा सा सोफ़ा जो है वो यहाँ पर रखा गया है, उसके पीछे का भी बैकड्रॉप जो है वो वुड का ही है। सो टेक अ लुक। सिर्फ स्विमिंग पूल का एरिया ही नहीं, स्विमिंग पूल के ऑपोजिट का भी जो एरिया है विच लीड्स टूवर्ड्स द वॉशरूम एरिया, उसके आसपास का भी पूरा जो एरिया है उसको वुड का थीम, वुड का जो केबिन इन द वुड्स की फीलिंग जो है उसको एकदम बखूबी वो निभा रहा है, उसके साथ जस्टिस कर रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा वुड का इस्तेमाल करके ये पूरा एक बैकड्रॉप बनाया गया है। बैकग्राउंड में आप काफ़ी सारे देख सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े ट्रीज़ का इस्तेमाल किया गया है टू गिव दैट फीलिंग ऑफ केबिन इन द वुड्स। सो वॉशरूम एरिया और गार्डन एरिया तो हो गया। अब चेक करते हैं द वाइब्रेंट लिविंग एरिया।
कम विथ मी। एंटर करते ही बहुत कलरफुल और वाइब्रेंट सी जो फीलिंग आ रही है मुझे इस वक्त, आई एम श्योर कि आप विजुअल्स में भी वो देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। पूरा का पूरा घर जो है बहुत ही कलरफुल नज़र आ रहा है। वॉल्स ले लो, इंटीरियर्स ले लो, जो प्रॉप्स यूज़ किए गए हैं, मोटिव्स यूज़ किए गए हैं, वो बहुत ही कलरफुल हैं। चाहे वो सोफ़ा की बात कर लो या ये जो मेरे पीछे एक बड़ा सा इंटीरियर के लिए यूज़ किया गया है, कलरफुल सा सन आप देख सकते हो विथ अ फेस। उमंग कुमार काफ़ी फेस वाले स्ट्रक्चर्स के साथ हमेशा खेलते हैं, हमने कई सीजन्स में पिछले देखा हुआ है और उसको कंटिन्यू करके उन्होंने इस बार भी एक बड़ा सा फेस जो है, कलरफुल फेस, वो सेंटर ऑफ द हाउस में रखा है। कलरफुल फेस तो आपने देख लिया जो हर वॉल पे आपको नज़र आ रहा है, और इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपको वो एक स्पेस दिखाती हूँ जहाँ पर सलमान खान जो है वो हर वीकेंड के वार आकर कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं, और वो है ये लिविंग एरिया जहाँ से कंटेस्टेंट्स बैठ के सलमान के साथ इंटरेक्ट करते हैं वीकेंड के वार में। एंड ये वो काउच है, ये वो जो कलरफुल काउच है आप देख सकते हैं। ये जो काउच है यहाँ पर कंटेस्टेंट्स एक एक कर बैठते हैं, लाइन में इकट्ठा होते हैं स्पेशली हर वीकेंड के वार पे, और सलमान के साथ अपने ग्रीवियंसेस, अपने कंप्लेंट्स और अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। और ये वो टेलीविज़न सेट है जहाँ से सलमान कंटेस्टेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जो मैं कलर्स की बार बार बात कर रही हूँ, उस कलर को कहीं ना कहीं इस लिविंग एरिया में भी भरपूर यूज़ किया गया है। एनिमल की जो हम बात करते हैं, हर सीज़न में हमें ह्यूज मोटिव्स और डिज़ाइंस देखने के लिए मिलते हैं एनिमल्स के, और वो ये वॉल पे भी आप देख सकते हो। ज़ीब्रा है, शीप है, गोट है, बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया गया और उठाकर वॉल पर प्लेस कर दिया गया, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग, वाइब्रेंट सी फीलिंग दे रहे हैं। अब उस हिस्से में हम जा रहे हैं बिग बॉस 19 के घर के, जहाँ पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े, पॉलिटिक्स और कलेश कुक होता है। वो है द किचन एरिया। सो केबिन इन द वुड्स का फील इस बार हमें किचन में भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी वुडन इंटीरियर्स यूज़ किए गए हैं, और यही है वो एरिया जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं खाने के ऊपर से कि कौन कुक करेगा, कौन नहीं कुक कर सकता। और काफ़ी सारी लड़ाई झगड़े जो है वो यहीं से, घर की सत्ता जो इस बार डेमोक्रेसी थीम जो है वो उसको कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होते हुए आप देखेंगे कि खानों के ऊपर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। और ये देख लीजिए आप, ये है वो किचन एरिया। ये किचन एरिया का वो स्पेस है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ पानी पीते हैं। अभी तो फ़िलहाल पानी नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर जिस तरीके से लड़ाई झगड़े और कलेश इस किचन में कुक होंगे, लोगों के आंखों से पानी आएगा, भले ही नल से अभी पानी आ नहीं रहा हो। और जैसे आप देख सकते हो कि कलरफुल थीम और वुडन थीम को किचन में यूज़ किया गया है। मेरे पीछे देखिए किचन का ये स्लैब है, लेकिन उसके ऊपर देखिए एनिमल्स का जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं वो यहाँ पर भी यूज़ किए गए हैं। किसी भी कॉर्नर को भी छोड़ा नहीं है उमंग कुमार ने। और आप देख सकते हो कि बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट किचन भी नज़र आ रहा है लिविंग एरिया के साथ साथ। जैसे कहते हैं द फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, लेकिन ये बिल्कुल भी फंडा बिग बॉस के घर में अप्लाई नहीं होता। हर बार की तरह एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया आपको दिख रहा है, डाइनिंग टेबल है, और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ केबिन इन द वुड्स का थीम है इस बार, और उसी को ध्यान में रखकर एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल बनाया गया है जहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग, बहुत कम कंटेस्टेंट बैठकर खाना खाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लोगों के बीच तो बनने वाली है नहीं, लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, ग्रुप्स ऑलरेडी फॉर्म हो जाएंगे, तो ये डाइनिंग टेबल का मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ये है स्टोर रूम एरिया जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, आउटफिट्स, मेडिसिन सब आते हैं कंटेस्टेंट्स के, और यही है वो स्टोर रूम एरिया मेरे पीछे जहाँ से
कंटेस्टेंट्स को उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और काफ़ी बार उनका सामान भी जो है, चाहे वो कपड़े हों, शूज़ हों या कुछ भी चेंज करना हो, तो वो यहीं से उनको प्रोवाइड किया जाता है और ये है वो स्टोर रूम एरिया। हर बार आप सुनते हैं बिग बॉस का वॉइस ओवर कि बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं। तो बिग बॉस क्या चाहते हैं वो हमें हमेशा इस रूम से पता चलता है, क्योंकि ये है वो बिग बॉस का कन्फेशन रूम, जहाँ पर कंटेस्टेंट्स बैठकर बिग बॉस से 1-on-1 बातें करते हैं और उनको बताते हैं और बिग बॉस भी उनको समन करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है द कन्फेशन रूम। वो अभी लॉक्ड है तो हम अंदर नहीं जा सकते, बट यही वो एरिया है जहाँ पे बिग बॉस सबको समन करते हैं, अंदर बुलाते हैं और उनको कई बार डांट भी लगाते हैं उनकी गलतियों के ऊपर। लड़ाई झगड़े तो किचन के अलावा बेडरूम में भी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि बेड्स के ऊपर काफ़ी बार होता है और काफ़ी बार कोजी मोमेंट्स भी बेडरूम में ही होते हैं और जो ग्रुप्स भी फॉर्म होते हैं वो भी बेडरूम में ही फॉर्म होता है। तो इस बार भी आप देखिए कि बेडरूम को कलरफुल बनाया गया है और जो बेड्स हैं वो कितने बेड्स हैं मैं आपको बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड्स है, जहाँ पर 2-2 कंटेस्टेंट्स तो फिट हो ही पाएंगे, लेकिन ये एक जो है वो ये बड़ा सा बेड है जहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली सो पाएंगे। तो वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ऐसे कौन से 3 कंटेस्टेंट होते हैं जिनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो जाएगी ड्यूरिंग द स्टे कि वो ये बेड्स शेयर करेंगे। जैसे बेडरूम्स के वॉल्स हैं, आप देख सकते हो बेडरूम के वॉल्स के भी अलग अलग थीम है। अगर यहाँ पर इस एरिया में एक थीम आपको दिख रहा है जहाँ पे इंसेक्ट्स का यूज़ किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल से लाइट्स और कलर्स का यूज़ किया गया है। वही अगर आप मेरे पीछे आएंगे और ये एरिया देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सटल बेडशीट्स और कलर्स का यूज़ किया गया है, लेकिन वॉल को नहीं छोड़ा गया है। वॉल पर काफ़ी कलर्स आपको दिख जाएंगे। तो ये 1 और 2 सेक्शन तो आपने देखा। ये 3rd एरिया भी है जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली वॉल को डेकोरेट किया गया है, ग्रीन कार्पेट को यूज़ किया गया है, लाइट्स को यूज़ किया गया है और लैम्प्स हैं ब्यूटीफुल छोटे छोटे। तो ये एरिया को भी लिटअप किया गया है, एनिमल प्रिंट्स का भी यूज़ किया गया है जैसे आप वॉल पर देख सकते हो। तो ये वो बेडरूम एरिया है जहाँ से डेमोक्रेसी, सत्ता लोगों की बनेगी, एक दूसरे से लोग डिस्कस करेंगे अपनी दिल की बातें और पॉलिटिक्स और ग्रुप्स भी फॉर्म होंगे। लोगों को अपना अगला मूव भी डिसाइड करने का टाइम यहीं पे मिलेगा और बेड्स पे झगड़े भी हमें देखने के लिए मिलेंगे जो हर सीज़न में हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो ऑल इन वन में कहूँ, ये जो बेडरूम एरिया है वो भी बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल फीलिंग दे रहा है। तो ये रहा बेडरूम एरिया, टेक अ लुक। सो नाउ आई एम टेकिंग टू अ सेक्शन जो इस बार नया है। हर बार कुछ ना कुछ नया एडिशन होता है और इस बार है असेंबली रूम मेरे पीछे, क्योंकि डेमोक्रेसी इस बार का थीम है और घर वालों की सरकार होने वाली है, तो इसीलिए असेंबली रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड थीम हमें इस रूम में दिखेगा पूरा जस्टिस करते हुए। एक बड़ा सा असेंबली रूम बनाया गया है जो आपको पूरा का पूरा पॉलिटिक्स की फील देगा और घर वाले यहाँ बैठ के लगता है डिसाइड करेंगे कि किस घर वाले की सरकार बनेगी। तो असेंबली रूम है, यहाँ पर बैठकर घर वाले बताएंगे कि सरकार किसकी है। और जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कोई खड़ा होके ऑर्डर्स देगा और बाकी कंटेस्टेंट्स उसकी ऑर्डर सुनेंगे। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये असेंबली रूम जो है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को, जो थीम है पॉलिटिक्स की और घर वालों की सरकार की, उसके साथ भरपूर जस्टिस करता हुआ नजर आ रहा है।
था बिग बॉस 19 का हाउस, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट। और इस बार क्योंकि घर वालों की सरकार होने वाली है तो आपने डेमोक्रेसी और घर वालों की सरकार का काफ़ी नमूना जो है, वो थीम जो है वो इस पूरे घर में हर नुक और कॉर्नर में देख लिया होगा। सो अब इंतज़ार रहेगा अगस्त 24 का, जब सलमान खान आएंगे और कंटेस्टेंट्स को रिवील करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जहां पर हम आपको पल पल की खबर देंगे बिग बॉस 19 के बारे में और कंटेस्टेंट्स के बारे में, और सारे जूसी गॉसिप्स भी लाएंगे आपके पास। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। दिस इज विजया तिवारी विद कैमरामैन राकेश भोसले, टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी, मुंबई।